नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए। लेकिन एक साथ आके क्या अद्भुत करने वाले, क्या बेमिसाल करने वाले, ये सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जब उद्धव ठाकरे अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए, अपने अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो राज ठाकरे तो फिर भी भाई है, तो कर ही लिया तो क्या हो। लेकिन दोनों के साथ आने को लेकर बहुत चर्चा है। स्पेशली लोगों में बहुत गुस्सा है जिस तरीके से एमएनएस के गुंडे जो हैं वो इधर उधर मारपीट कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, उत्तर भारतीयों को, मराठी क्यों नहीं बोलते ये वो। तो इसको लेकर बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मुझे लगा आपको वीडियो बनाकर बताना चाहिए कि ये आए क्यों है साथ, इनका असल प्लान क्या है। क्या महाराष्ट्र में बहुत बड़ा तूफान ले आएंगे, मोदी के लिए चैलेंज बन जाएंगे, क्या कांग्रेस को ही चैलेंज दे देंगे। और ये जो ये नौटंकी कर रहे हैं कि भाई मराठी मानुष और वहां पर जो है वो लोगों को मार पीट रहे हैं, ये आखिर कर क्यों रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पॉलिटिक्स में पर्दे के पीछे जितना होता है ना, वही असली माल होता है। सामने जो दिख गया वो तो दिख ही गया है, वो तो सब बता सकते हैं। पर्दे के पीछे की कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके हिसाब से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या साथ आकर कुछ कमाल कर सकते हैं? और ये जो मनसे के गुंडे करते हैं, उसको देखकर आपकी प्रतिक्रिया है क्या है, जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं आपको इसके अंदर की बातें बताऊंगा कि दोनों ये कैसे स्ट्रैटेजिकली प्लान के तहत कर रहे हैं। फिलहाल तो चर्चा दोनों के साथ आने के विजुअल्स की है कि भाई दोनों साथ मंच पर दिखे। 20 साल पहले राज ठाकरे अलग हो गए थे ये कहते हुए कि उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने कमान क्यों सौंप दी, और उनको लगता था वही अद्भुत कुछ कमाल कर सकते हैं। लेकिन आज दोनों जो है वो फिर एक बार एक साथ मंच पर नजर आए और कहा जा रहा है कि भाई दोनों साथ आ गए, अब तो गजब ही हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख भी रहे हैं, जैसे संजय निरुपम ने लिखा कि कांग्रेस को घटाकर कल एक नया राजनीतिक गठबंधन बनाए। पहले ये एमवीए था, महाविकास अघाड़ी, अब इसका नया नाम हो गया है टीवीए, यानी ठाकरे विकास अघाड़ी। यानी ये दोनों अपने विकास के लिए आगे आए हैं, ठाकरे के विकास के लिए आगे आए हैं, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन एक चर्चा लोगों में ये भी चल रही है कि भाई ये राज ठाकरे आके क्या ही कर लेंगे। 2009 में राज ठाकरे ने पहली बार चुनाव लड़ा था और इनको 5.7% एमएनएस को वोट आए थे और 13 सीट। इनकी जिंदगी में इससे ज्यादा अच्छा पल इन्होंने नहीं देखा था कि इनकी पार्टी को 13 सीट आई। 2014 में 1 सीट आई थी, वोट शेयर घट के 3% रह गया था। 2019 में वोट शेयर घट के 2-2.25% रह गया, 1 सीट आई। और 2024 में इनको ढेले भर की सीट नहीं आई, 0 सीट आई थी और 1.5% वोट शेयर था। तो 1.5% वोट शेयर वाले राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे के साथ आ ही गए तो क्या कर लेंगे। लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि राज ठाकरे की पॉलिटिक्स में कोई वजन नहीं रह गया, सारा वजन बस उन्होंने अपने ही शरीर में जमा कर लिया, पॉलिटिक्स में कोई वजन नहीं। क्योंकि आप देखिए जैसे ही ये दोनों साथ आएंगे, इसके संकेत मिलने लगे थे, वैसे ही मारपीट का धंधा इन्होंने शुरू कर दिया, इनके गुंडों ने शुरू कर दिया। आप देखिए ये मीरा रोड की घटना आपको याद होगी, सब स्ट्रैटेजिकली हुआ है। मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा, पहले ये देखिए मीरा रोड की घटना, जिसको लोग लेकर लोगों में बड़ा गुस्सा है। महाराष्ट्र में ना इतना मालूम नहीं महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है ये पूछ के मारने लग गए। अब वैसे तो बहुत सारे भारतीय विदेश जाके काम करते हैं, कोई जर्मनी में काम करता है तो जर्मन नहीं बोलेगा तो मारे उसको, कोई जो है वो फ्रांस में काम करेगा तो फ्रेंच नहीं आएगी तो मारा जाएगा उसको। और ये महाराष्ट्र के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, बिहार में जाके काम करेंगे, भोजपुरी नहीं आएगी तो मारेगा कोई, यूपी में भोजपुरी नहीं आएगी तो मारा जाएगा क्या उनको। कर्नाटक में अलग लैंग्वेज की लड़ाई चलती है, यहाँ ये लोग मराठी का फिर से शुरू कर दिया, सब प्लान्ड है। आप देखिए इस दोनों के मंच पर आने के पहले इसी तरह की घटनाएं और बढ़ी। ये देखिए कैसे जो है वो कहीं पर पत्थर चला रहे हैं, इस तरह के विजुअल्स ये लोग बनवाते हैं। और ये बनवाने की पूरी स्ट्रैटेजी होती है इनकी कि ये मैसेज जाए कि देखो मराठियों की बात तो मैं ही कर रहा हूं, मैं ही सबसे महान मराठी मानुष के बारे में सोचने वाला हूं। लेकिन ये तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, स्पेशली राज ठाकरे एमएनएस पहले करके देख चुकी, तो फिर ये अभी क्यों? क्योंकि यही कर करके तो ये 1.5% पे आ गए, बहुत मैक्सिमम पहुंचे थे तो 5-7% वोट गया था। तो इसमें इनको मिला क्या था? तो अब ये क्यों कर रहे हैं ये आपको बताऊंगा। लेकिन इनको जो सबसे बड़ा जवाब दिया है वो जो 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, उसमें भारत के जिन शूरवीरों ने आतंकियों को खत्म किया था, उसमें एक व्यक्ति थे प्रवीण तेवतिया, जो कि एक्स मरीन कमांडर है। उन्होंने राज ठाकरे को बहुत सटीक जवाब दिया है, खुद यूपी से आते हैं। जरा उनको सुनिए कि देश का सैनिक क्या कह रहा है राज ठाकरे।
पूरा फैक्ट है। 2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को एमएनएस के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था, उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। और जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे वो पिछवाड़े में पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए। और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। राज ठाकरे कभी आके इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। और जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में मैं वहां पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूं और चौधरी साहब के गांव से हूं, 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं, उसी गोत्र से मैं हूं। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। राजनीतिकरण बिल्कुल गलत है। अगर आपको राजनीति करनी है ना, तो काम को लेकर करें, विकास को लेकर करें, जॉब को लेकर करें। आप जॉब क्रिएट करो। कितनी जॉब आपने क्रिएट की है? आपने कितने विकास के कार्य किए हैं? मुझे एक भी बता दो। पूरा का पूरा एमएनएस ने आज तक कोई भी विकास का कार्य किया बता। तो ये देश का सैनिक कह रहा है कि भाई 26/11 में तो यूपी बिहार से आए थे लोग, और वो बेचारे को बोलना पड़ रहा है कि वो यूपी बिहार के, वरना वो तो देश के सैनिक हैं, देश के कमांडो हैं। लेकिन राज ठाकरे जैसे लोगों की घटिया पॉलिटिक्स, उद्धव ठाकरे जैसे लोगों की घटिया पॉलिटिक्स की वजह से उनको बताना पड़ रहा है कि जो बचाने गए थे वो यूपी बिहार से थे। तब क्यों नहीं राज ठाकरे गए थे वहां पे जाके बोलते कि तुम लोग तो यूपी बिहार से आए हो, तुम मराठी बोल के दिखाओ, नहीं तो बचाने नहीं देंगे, हम जाएंगे बचाने, घुसेंगे। तब तो गायब हो गए। तब क्यों नहीं किया था? वहां जाके लड़ते मराठी मानुष की लड़ाई, जाके आतंकियों से लड़ते। तो इसलिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए, और वो भी सिर्फ मुंबई में और उसके आसपास के इलाकों में बीएमसी का चुनाव जीतने के लिए साथ आए हैं कि भाई लास्ट ईयर ट्राई करके देख लो, वरना और कुछ नहीं बचे। और मुझे लगता है कि उनके साथ आने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, इनफैक्ट नुकसान होगा अगर वो यही तमाशा जारी रखेंगे, मारपीट वाला और नॉर्थ इंडियंस को टारगेट करने वाला। लेकिन आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इसमें मत फंसिए। हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। जब कोई आतंकी मारने आता है तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया नहीं पूछता है। मराठी बोलते हो या भोजपुरी बोलते हो या तमिल बोलते हो या तेलुगु बोलते हो, ये नहीं पूछता है। वो सिर्फ कलमा पढ़ने के लिए बोलता है और मार के चला जाता है। और इसलिए मार के जाता है क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, और उसको ये प्रोपेगेंडा करना है कि भाई हिंदुस्तान में बंटवारा हो, भाई ये कलमा नहीं पढ़ पाए तो मार दिया, हिंदू मुसलमान के बीच भी खाई और बढ़ जाए। लेकिन आप इसमें अगर ट्रैप में फंस गए भाषा वाली में, तो ये वही होगा जो वो चाहते हैं। इसलिए नॉर्थ इंडियंस को तो नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं किसी मराठी के साथ कुछ गलत मत कर दीजिएगा। और दूसरा, जो महाराष्ट्र में लोग हैं उनको भी ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि भाई ये सब तमाशा हमारे यहां नहीं चलेगा, करना है तो जाओ कहीं और जाके कर। और वो जवाब जैसे इलेक्शन में वो राज ठाकरे को देते आए हैं, वैसे ही देना सबसे उचित जवाब। इनको जीरो पे ला दीजिए, अपने आप जो है ना, इनका थप्पड़ भी जीरो हो जाएगा। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। थाने में दुकानदार ने मराठी बोलने से मना कर दिया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुस्तंडे वहीं शुरू हो जाते हैं। लाइव लोग वीडियो कैप्चर करते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है तो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम योगेश कदम कहते हैं, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन किंतु परंतु मैं ये भी कह देता हूं कि मराठी भाषा का कोई भी अपमान हम नहीं सहन करेंगे। पुणे में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे पर एक ऑब्जेक्शनेबल सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले को ना ही ट्रैक डाउन कर लिया, उसके घर भी पहुंच गए, उसको अच्छे से सबक भी सिखा दिया, उसको पुलिस के हाथ भी कर दिया। उधर कुछ दिन पहले मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड की अच्छे से धुनाई हो गई। इसलिए नहीं क्योंकि उसने चौकीदारी ठीक से नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे मराठी बोलना नहीं आता है। डोंबिवली में एक महिला जिसने अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी बोलने की हिमाकत कर दी, ये बात मराठी में नहीं कही, अंग्रेजी में कही, तो इसी बात पर खूब जमकर पिटाई हो गई। हाथ में उसका बच्चा था। ये छोटी मोटी बातों की लोगों ने परवाह नहीं की। महाराष्ट्र के स्टोर में अगर आप काम करते हो, मराठी नहीं मालूम, वन टाइट स्लैप। महाराष्ट्र में टैक्सी चलाते हो, मराठी नहीं ठीक से मालूम, वन टाइट स्लैप। महाराष्ट्र के बैंक में काम करते हो, मराठी नहीं मालूम, अनदर टाइट स्लैप। शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे वाला शिवसेना, उसके एमएलए आदित्य ठाकरे ने इस बढ़ते हुए WWE प्रचलन के बारे में कहा कि उनकी पार्टी मराठी भाषा का अपमान नहीं सहन करेगी और किसी भी और भाषा, हिंदी, किसी भी और भाषा को हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में लोकल बॉडी पोल्स आने वाले हैं और शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे और राज ठाकरे की एमएनएस ने मराठी अस्मिता का मुद्दा अपना सेंट्रल इलेक्शन प्लैंक अब बना लिया। भाषा पर इतना फोकस मत करो।
इस मुद्दे को अगर आपने जल्दी सॉल्व नहीं किया ना तो कम्युनल और कास्ट पॉलिटिक्स की तरह एक और ज्वलंत मुद्दा हो जाएगा, पूरे देश को धू धू कर कर जला देगा। मैं बता रहा हूं वैसे ही देश नफरत में जल रहा है, एक और बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, जबकि मुद्दे तो बहुत हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहे। दुख की बात है कि एक तरफ जहां ये लैंग्वेज वॉर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव रिच स्टेट में 750 से ज्यादा फार्मर्स की मौत की रिपोर्ट आ रही है 2025 में। इस बात पर तो कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है, इस बात पर तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। महिलाओं को किलोमीटर किलोमीटर चलना पड़ रहा है पानी के लिए, इस बात पर तो कोई किसी को तमाचा नहीं मार रहा है। 1 करोड़ निवेशकों का 3 लाख करोड़ रुपए फ्रॉडस्टर्स गायब करके भाग जाते हैं, लेकिन इस पर तो कोई फोकस नहीं है। अगर इतना ही गुस्सा कर्नाटका के नेतागण ट्रैफिक पर कर देते तो आज बेंगलुरु, इंडिया का सिलिकॉन वैली, 3rd स्लोएस्ट ट्रैफिक इन द वर्ल्ड के रिकॉर्ड पर ना बैठा होता। और भाषा जैसा फोकस एम्प्लॉयमेंट पे होता तो आज तमिलनाडु जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में भी एक साइलेंट एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ना बन रहा होता। हिंदी इंपोजिशन की कोशिश केंद्र सरकार ने काफी टाइम से की है, एक टाइम पर कांग्रेस ने भी की थी, आज बीजेपी कर रही है। दूसरे जो राजभाषाएं हैं उनकी दरकार है, उन्हें फोकस पे लाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं लिंक लैंग्वेज में हमें इंग्लिश पर फोकस करने की जरूरत है, नहीं तो आपस में ये जो भिड़ंत और जो ज्वलंत है ये चलता रहेगा। बहुत जल्द हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरे देश न जाने क्या क्या चीजें कर रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं, मस्कीटो साइज रोबोट्स बना रहे हैं। अब हमें ही सोचना पड़ेगा कि मस्कीटो रोबो बनाना है या एक दूसरे का मस्कीटो बनकर खून चूसना है। यह मुद्दा बहुत और बुरा हो सकता है। अगर राजनेता इसे और खुरेदेंगे तो लोग और भड़केंगे। इसे अभी रोकने की जरूरत है।